हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं कांस्टेबल का 25 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है, तो उसका हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? तो गौ का अर्थ जो है वो नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गज। अगला है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगाना। अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो वो हो जाएगा सही अर्थ इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुत और शत्रु। चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे है हमारा 5 नंबर प्रश्न, जो कि है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल कौन सा है? यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, मतलब सूखा पड़ चुका है, तो यह है ऑप्शन सी, हेतु हेतुमत भूतकाल। अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक विदुषी महिला थी। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो वो होता है हमारा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। अगला है, जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अतुलनीय। अगला है, ई ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, समृद्ध स्वर। अगला है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ का वचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। अगला है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है, तो अनुज की किताब, तो जो की हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध कारक। अगला है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ, तो उसका उपयुक्त अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, देवालय और अश्वशाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अचल शब्द का समभिन्नार्थक अर्थ क्या है? समभिन्नार्थक क्या है? तो अचल का जो समभिन्नार्थक है वो हो जाएगा पर्वत और स्थिर। अगला है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्योम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है ऑप्शन डी, हेड उपसर्ग का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रद्दू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आलस्य। अगला प्रश्न है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो यह है ऑप्शन ए, कर्तवाच्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। अगला है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिधन अंग इस तरह से होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा इक प्रत्यय। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता, तो ये तो बहुत ही फेमस बुक है, तो फेमस रचना है, तो इसके रचयिता हो जाएंगे महादेवी वर्मा। अगला है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो ये हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, आय। अगला देख लेते हैं, यह है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजित है। तो इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो का वर्ण जो है बार बार आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन डी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कामायनी के रचनाकार, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य ये कौन सा है? तो इसमें ये चिन्ह से ही आप समझ सकते हैं, यह है विस्मयवाचक। अगला प्रश्न है, मौन का विलोम शब्द है, तो मौन का विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी, मुखर। ये देखिए, ये गद्यांश दिया गया है जिसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें क्या करना होगा अपने सपनों को साकार करने के लिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कठिन परिश्रम करना होगा। गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही? तो वो रही ऑप्शन सी, हर एक आंख से आंसू मिटाना। भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? तो वो क्या नहीं किया? वो किया है अपने आदर्श विस्मृत नहीं किए। चलिए, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? तो इसमें है अपने नेताओं की सेवा करना नहीं है। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपी। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न को अभी के लिए थोड़ा छोड़ते हुए चलते हैं क्योंकि इसके आंसर के लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो कौन सा देश जाना जाता है? वो है ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। अगला है, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन डी, सफ़ेद उड़ान। अगला है, अफ्रीका ने कितने देशों को अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो अफ्रीका में जो देश हैं वो हैं 54 देश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्सल विरोधी अभियान। अगला प्रश्न है, WPI का पूर्ण रूप क्या है? WPI का पूर्ण रूप हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? तो कितने प्रत्येक वर्ष कितने करोड़? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 से 2 लाख करोड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका, CRC। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? तो कौन सी कंपनी बन गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, SAARC का क्या मतलब है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साउथ एशियाई, इसका सही उत्तर है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समीक्षकों द्वारा प्रशंसक नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? तो वो किया ऑप्शन सी, रिची मेहता ने। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ICT का पूर्ण रूप क्या है? तो ICT का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर डी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 51, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टोल कर। अगला है, गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति के। अगला देख लेते हैं, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास है ये शक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ASEAN यानी कि आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या है? तो वो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला? तो वो मिला है ऑप्शन ए, चंद्रयान 3 मिशन को। अगला है, DDoS का फुल फॉर्म है? तो जो DDoS का फुल फॉर्म है वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव डेनियल ऑफ सर्विस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो वो किया था ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी ने। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई है ऑप्शन डी, थॉमस हार्डी के द्वारा। अगला है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो एलोरा है कहाँ पे? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है। चलिए अगला आगे देखते हैं, नीति विज्ञान कौन है? नीति विज्ञानी कौन है? तो नीति विज्ञानी है वो है वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो वो है ऑप्शन बी, कथक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 64, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो वो फसल बीमा योजना है कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है ऑप्शन ए, खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। चलिए अगला देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन सी 500 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, रियल किस देश की मुद्रा है? तो रियल जो है ब्राजील की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, भारत की लुक ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस पूर्व की ओर देखो का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक, ये देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, मैं कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है? तो ये किस में शामिल है? तो ये शामिल है डेटा रिडलिंग में। अगला प्रश्न है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है? तो ये है ऑप्शन ए, अमूर्त संपत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? तो वो बन गया है एल सल्वाडोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी। अगला है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है मार्च का दूसरा बुधवार को। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो है ऑप्शन डी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता यानी कि इंडियन म्यूजियम कोलकाता। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हो रहे हैं हमारे गणित के प्रश्न शुरू। चलिए एक एक करके गणित के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 3280 रुपये है, तो मूल राशि क्या होगी? तो मूल राशि होगी वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, 32,000 रुपये। अगला प्रश्न है, यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत भार और 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत भार क्या होगा? तो सभी छात्रों का जो औसत भार हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51.6 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे? तो ये इतने जो व्यक्ति कार्य करके पूरा करेंगे इसको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 दिनों में। अगला है, ये सब बड़ी संख्याएं हैं, इनको विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इन दोनों को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66 सही, 2/3%। अगला है, 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। उसमें से पहले 20 का औसत 1.1 है, अगले 9 का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या क्या है? तो जो अंतिम संख्या है वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन सी, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या होगा? मतलब घोड़े की जो लागत मूल्य क्या थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, 32,000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चीनी की मात्रा का अनुपात, जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि ना हो? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:4। अगला है, एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसे कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त हुए हैं? तो 60% के जो अधिकतम अंक है उससे कम अंक कितने में प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं ऑप्शन ए, 3 में। अगला प्रश्न है, एक साझेदारी व्यवसाय में व्यवसाय में ए कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और सी शेष पूंजी पूरी समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना है? तो बी का हिस्सा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 180।
50% और 40% की क्रमिक छूट दी जा रही है। ठीक है, तो 40% 50% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है? तो जो क्रमिक छूट है वो कितनी एकल छूट के बराबर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70%। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज त्रैमासिक है। तो क्या है इसमें, क्या करना है कि 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज, अच्छा चक्रवर्ती ब्याज ही बता रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज कैसा है? त्रैमासिक है, वो उन्होंने बता दिया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1891.50। चलिए अगला प्रश्न है। ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? तो उसी कार्य को करने में बी को जो समय लगेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 दिन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा एक ट्रेन 89.2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए 1 मिनट 1 सेकंड रुकिएगा ज़रा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा जी। अब देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है एक ट्रेन 79.2 प्रति घंटे की गति से चल रही है, 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 154 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 2 रुपये से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होंगे? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 700-800। अगला प्रश्न 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? तो वो होगा 4:3:2। अगला है इन तीनों का क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 0.35। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 93। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है और x% का लाभ वांछित है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2880 रुपये। अगला है ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है? तो वो रुकती है ऑप्शन नंबर सी 10 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है। यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 डिग्री वामावर्त घूम जाते हैं, तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण दिशा में। चलिए अब यहाँ से हमारे क्या हो रहे हैं? सारे रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, अपने रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा एक निश्चित कूट में फ्लावर को इस तरीके से लिखा गया है, तो एनिमल को किस तरह से लिखा जाएगा? तो एनिमल को वो लिखा जाएगा, वो हो जाएगा LAIA और IM। LAIA और IM किसमें है? तो यहाँ वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। एक सेकेंड ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसका सही तो जगह ऑप्शन नंबर डी LAI और NM। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये अनुक्रम बाकी से अलग इनमें से कौन सा है? तो जो बाकी से अलग है वो हो जाएगा हमारा ये सी वाला 2, 6, 12, 23। सी वाला कहाँ पे? तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्या उसी संबंध को साझा करती है दिए गए संख्या युग्म में है। तो ये जो संबंध साझा कर रही है वही इनमें से कहाँ साझा हो रहा है? तो वो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी 30 और 42 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है B-A आपको ज्ञात करना है। इस सीरीज़ में पहले B और A और B निकाल लें, फिर B-A ज्ञात करना है। तो B-A का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 44। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे लगी, तो इसी की मिरर इमेज दूसरी साइड लगी होगी। तो जो पैटर्न की हो जाएगा तो वो हो जाएगा, एक सेकेंड देखिएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में से आपको दिए गए
शब्द के साथ चार चार अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों के उपयोग करके नहीं बनाया जाता। तो कौन सा ये शब्द दिया गया, इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी कैमल, ये नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ये पूरे चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों के आधार पर आपको निर्धारित करना है कि इस सीरीज में कौन सा आएगा अगला पद। यहाँ पे ये देखिए है ना, श्रृंखला का अगला पद बताना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। देखिए अगला है कि त्रिकोण बहुभुज है, वैसे ही वर्ग क्या है, तो वर्ग हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्भुज। आगे देखते हैं, आगे है संबंधित शब्द का पता लगाएं, तो शल्य चिकित्सक के पास छुरी होती है, वैसे बड़ई के पास क्या होती है, तो वो होती है ऑप्शन सी आरी। अगला है ये एक शब्द के चौथे, पाँचवें और सातवें आठवें अक्षरों से एक सार्थक शब्द, चार अक्षरों का शब्द बनाया जा सकता है। उन अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन है 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 80 छात्रों को दोनों पसंद है। कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है, तो कितने छात्र हो जाएंगे जिनको कम से कम एक पेय पसंद है, तो वो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी 180 छात्र। एक ये सीरीज़ दी गई है, इस सीरीज़ को क्या है, आपको जो लुप्त पद है वो बताना है, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, आपको आरेख पहचानना है जो कि संबंध है महिलाओं, माताओं और पिता का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारी माताएं हो जाएंगी महिलाएं और पिता अलग से। चलिए अगला प्रश्न है, ये नीचे एक बार ग्राफ दिया हुआ है पूरा, तो चलिए इस ग्राफ के आधार पर आपको उत्तर देना है। दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा A4 की कुल बिक्री से अनुपात बताना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7:9। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वे चोरी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इस संदर्भ में रंगे हाथों पकड़े गए का क्या तात्पर्य, यानी कि अपराध करते हुए पकड़े गए, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह धारणाएं और निष्कर्ष दिए गया है। धारणाएं हैं, अजय श्रेयस के पिता हैं, सूरज श्रेयस के भाई हैं और सीमा श्रेयस की माँ है। निष्कर्ष है, सीमा अजय की पत्नी है, सीमा सूरज की माँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें 10% 2 की आपको वैल्यू बतानी है पूरे में, तो वो वैल्यू जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 11। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है और फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है और वह शुरू से अब तक कितनी दूरी चल गया है। तो व्यक्ति जो है वो शुरू से अब तक कितनी दूरी चल गया, इस वाले प्रश्न का जो उत्तर है वो अभी या तो ये फिर इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं या फिर इसका उत्तर जो है अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसमें शायद जहाँ तक ये सारे ऑप्शंस ही गलत हैं, तो वो बाद में देख के बताया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, कार्तिक की राय में उनका वजन 55 किलो से ज़्यादा लेकिन 62 किलो से कम है। उनके पिता कार्तिक से सहमत नहीं है और उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन 50 किलो से ज़्यादा लेकिन 60 किलो से कम है। उसकी बहन का विचार है कि उसका वजन 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता। यदि सभी अपने अनुमान में सही हैं तो कार्तिक के विभिन्न संभावित भारों का औसत क्या होगा। तो कार्तिक की सबका अलग अलग मानना है, लेकिन कार्तिक की संभावित जो औसत होगा विभिन्न भारों का तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 57। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए में तत्वों की संख्या 20 है और बी में तत्वों की संख्या 18 है। तो ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या 10 है, तो एन ए यूनियन बी क्या होगा। तो एन जो है ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 28। अगला है, इस श्रृंखला में बेमेल को देखना है। इस पूरी श्रृंखला दी गई है पूरी 4, 16, 36, 64, इसमें जो बेमेल है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 121। अगले प्रश्न में भी एक श्रृंखला दी गई है 1, 6, 23, 76, इसका क्या है, अगला पद बताना है। तो इसका अगला पद है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 237। आगे देखते हैं, 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करनी है। तो जब 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर रहे हैं तो क्या बताना है, 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य को बताना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी 8.9%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यदि शब्द ये जो दिया गया है कि अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके खेल का नाम बनाया जाता है, तो इसमें क्या होगा कि तो खेल के नाम के दाएं छोर से छठा अक्षर क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी ई। ये एक लुप्त संख्या बतानी है, ये पूरी सीरीज़ है, इसमें जो लुप्त संख्या है वो हो जाएगी 1728।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है कि ब्लू का आपको कोड बताना है, तो जो ब्लू का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा EO X और H, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, लिहान पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है और फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है और कॉफ़ी शॉप तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। लिहान के घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है? तो लिहान के घर के संबंध में क्या बताना है? कार्यालय बताना है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा में। अगला है, एक दिशा सूचक यंत्र में हर दिशा को मूल दिशा से 135 डिग्री घुमाया जाता है। यदि घुमाव घड़ी की दिशा में लिया जाता है तो दक्षिण पश्चिम जो है किस दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम किस दिशा में हो जाएगा? अब वो हो जाएगा अब ऑप्शन डी, उत्तर दिशा में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कोड में दिया गया है पूरा, तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म को कैसे लिखेंगे? तो जो ऑर्गेनिज्म को इस कोड में लिखेंगे उसका सही तरीका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा PQSMJKDJ। अगला देख लेते हैं। 3 बजे घड़ी के घंटे का और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 3 बजे। 3 बजे का हमें कोण बताना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री का। फिर ये एक पूरा प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है और इसका मान बताना है आपको। तो इसका जो मान है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे। पार्टी में जो है कितने लोग गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 लोग गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 व्यक्ति हैं UVWXYZ में से ज्ञात है कि U कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, W V से लंबा है जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, X W से छोटा नहीं है, Y U से लंबा है और X U से छोटा है। उनमें से चौथा सबसे लंबा जो है वो कौन हो जाएगा? तो चौथा सबसे लंबा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, W। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या है कि सब भिन्न शब्द खोजना है। ये पूरी जो दिए गए हैं सारे, इनमें क्या बताना है कि आपको भिन्न बताना है कौन सा है। तो इसमें जो भिन्न हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, W68। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है वो आएगा 13। जैसे कि 1 का वर्ग 1 है, वैसे 13 का वर्ग 159। चलिए अगला है M N O P Q 5 मित्र हैं, उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। O P और N से लंबा है, केवल M और Q से छोटा है, केवल एक व्यक्ति N से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो सबसे छोटा जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, P। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 132 नंबर प्रश्न। इसमें क्या है कि आपको लुप्त वाली जो आकृति है वो बतानी है, क्वेश्चन मार्क वाली आकृति। तो देखिए इसमें जो है ये गिन लीजिए कितनी भुजाओं से बना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 8, फिर ये 6, तो यहाँ पे हो जाएगी 4। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करनी है। श्रृंखला दी गई है तो इसमें जो गलत संख्या है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 1। अगला प्रश्न है। एक स्कूल स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, जो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो जो क्या है, विजेता के निर्धारण के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या, तो वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर डी, 24। चलिए क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है जब एक कोन को उसकी स्लॉन्ट हाइट के समांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है? तो वो हो जाएगा एलिप्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। विषम की खोज करनी है, तो इसके देखिए गोले के अंदर 3 बिंदु हैं, इसमें भी 3 है, इसमें है 2, तो यही हो जाएगा विषम। वह विकल्प चुने जो बाकियों से भिन्न है, तो बाकियों से भिन्न है वो हो जाएगा अर्जेंटीना, ऑप्शन बी। चलिए इस प्रश्न का देख लेते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है वर्षा से बाढ़ तो सूखा होने पे क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, अकाल। अगला देख लेते हैं 140 नंबर प्रश्न। एक नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत अलग है क्योंकि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को समय के साथ स्वाभाविक रूप से फिर से भरा जा सकता है, जबकि गैर नवीनीकरणीय स्रोत नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षकों छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक हैं? तो समूह में जो टोटल शिक्षक हो जाएंगे उनकी संख्या हो, ऑप्शन नंबर डी, 80।
चलिए अगला देख लेते हैं, इनके टुकड़ों से कौन सी आकृति बनेगी, तो वो बनेगी ऑप्शन ए। ये देखिए यहाँ पे पूरा थोड़ा सा करके भी दिखाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा शब्द समूह में नहीं है, तो शब्द जो समूह में नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गाजर। अगला है, एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है, प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हासिल या खो सकता है। 5 राउंड के बाद एलिस ने 130 अंक है, बॉब के 90 हैं, चार्ली के 120 अंक है, डेविड के 110 है। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए तो अंतिम 2 राउंड में उसे कितने अंक मिलेंगे, तो अंतिम 2 राउंड में उसे कितने अंक मिलेंगे, तो वो मिलेंगे ऑप्शन नंबर बी 20 अंक। चलिए ये पूरी एक रिलेशन वाला है, तो इसका जो सही उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा के प्लस वाई, कहाँ पे है, के प्लस वाई गुणा जेड गुणा आई माइनस जेड, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 146 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो त्रिभुजों की संख्या, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60। अगला देख लेते हैं, अगले की खोज करनी है, तो अगले की खोज करनी है, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है। इसमें घुमाया गया है, पहले यहाँ फिर यहाँ, तो इसी तरह इसको भी घुमाया जाएगा, पहले यहाँ फिर इधर आ जाएगा। चलिए विषम चुनना है, तो विषम में देख लीजिए, यहाँ पे ये तीर के निशान है, ये भी तीर के निशान है, ये तीर के, ये यहाँ पे सर्कल है, तो यही हो जाएगा विषम, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नदियाँ और धाराएँ समान कैसी हैं, ये कैसे समान है कि दोनों पहाड़ से नीचे की ओर बहते हैं। अगला है, ये पूरा एक शर्तें बताई गई हैं कि कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों की चयन के लिए जो इतनी सारी जो है शर्तें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कि जो उम्मीदवार है इसके साथ क्या हुआ। इस पूरे उम्मीदवार की मनीष कुमार है, इनकी सारी जानकारी दी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उम्मीदवार का चयन जो है नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 शर्तों को पूरा ऊपर नहीं करता होगा। तो आप लोगों को एक एक करके ध्यान से देखना है। तो ये था 150वां प्रश्न, हमारे इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो रही है। वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।